काफ़ी अरसे तक हुजूर साबिर पाक की खिदमत में रहे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के विसाल के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया हिदायत भी देते हैं कि 12 कोस की हद से अंदर न जाना, और आपकी मुलाकात हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से हुई। तो हुजूर साबिर पाक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से फरमाया, भाई आप खैरियत से हैं? हजरत शमसुद्दीन फौरन ही अमामा शरीफ अपने दोनों हाथों में लेकर शुरू किया। उसी वक्त हुजूर साबिर पाक इस्तगराक में चले गए, लेकिन अमामा शरीफ व कमाल खुद ब खुद हजरत शमसुद्दीन के सर पर बंध गया। उस खिलाफत नामे पर गवाही के साथ हजरत अमीर खुसरो हुजूर साबिर पाक की खिदमत में हाजिर हुए। ये बारात अचानक रास्ता भूलकर सरजमीन कलियर से 12 कोस की दूरी पर जा पहुंची। ये सुनकर हजरत साबिर पाक ने हुक्म दिया, शमसुद्दीन तुम एक मिट्टी के प्याले को बारात के मजमे को दिल में तसव्वुर करके ऊपर से ढक दो। अचानक बारात के रास्ते चारों तरफ से पहाड़ों से घिर गए। दास्तान साबिर पाक का ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम आपको हुजूर साबिर पाक और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मुलाकात का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाएंगे। दोस्तों, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती हुजूर साबिर पाक से बैत होने के बाद काफ़ी अरसे तक हुजूर साबिर पाक की खिदमत में रहे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के विसाल के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया आपकी नमाज जनाजा पढ़ा के और दफीना करके दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और हजरत शेख उस्मान साहब को बुलाकर हुक्म देते हैं, तुम अपने साथ 500 काक यानी जो एक किस्म की रोगन टिकिया होती है लेकर कलियर शरीफ के लिए रवाना हो जाओ। साथ ही साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया हिदायत भी देते हैं कि 12 कोस की हद से अंदर न जाना, तुम्हें अपने साथ अली मुल्ला अब्दाल हुजूर साबिर पाक के पास ले जाएंगे। जब हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कलियर शरीफ पहुंचे तो आप 12 कोस की हद पर आकर रुक गए। इसी दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया भी कलियर शरीफ में तशरीफ ले आते हैं और आपकी मुलाकात हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से हुई। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अली मुल्ला अब्दाल से इरशाद फरमाया, जाओ और नसीरुद्दीन को यहाँ ले आओ। अली मुल्ला अब्दाल उन हजरात को अपने साथ लेकर हुजूर साबिर पाक की पीठ मुबारक के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये सभी हजरात बड़े ही अदब के साथ हुजूर साबिर पाक की पीठ मुबारक के पीछे खड़े हुए थे। कुछ देर बाद अली मुल्ला अब्दाल ने मौका पाकर हुजूर साबिर पाक को खबर दी तो हुजूर साबिर पाक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से फरमाया, भाई आप खैरियत से हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, खैर से हूँ। हुजूर साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन को अपने पास बुलाया तो हजरत शमसुद्दीन बोले, हुजूर गुलाम हाजिर है। हुजूर साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को अपने सामने बुला लिया और फरमाया, तुम आज से साहिब विलायत हुए। हुजूर साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन से अपना अमामा शरीफ निकाल कर लाने को कहा। हजरत शमसुद्दीन फौरन ही अमामा शरीफ अपने दोनों हाथों में लेकर अदब के साथ खड़े हो जाते हैं। जब हुजूर साबिर पाक ने अपना दाहिना हाथ मुबारक हजरत शमसुद्दीन की तरफ बढ़ाया तो अमामा शरीफ उसी वक्त महबूब इलाही ने अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद हजरत शमसुद्दीन ने हुजूर साबिर पाक का दस्ते मुबारक अपने दोनों हाथों में ले लिया। महबूब इलाही अमामा शरीफ हाथ में लिए दाहिनी तरफ खड़े रहे। हुजूर साबिर पाक ने जैसे ही अमामा शरीफ हजरत शमसुद्दीन के सरे मुबारक पर बांधना शुरू किया, उसी वक्त हुजूर साबिर पाक इस्तगराक में चले गए, लेकिन अमामा शरीफ व कमाल खुद ब खुद हजरत शमसुद्दीन के सर पर बंध गया। जब हुजूर साबिर पाक इस्तगराक से बाहर आए तो आपके हाथ में हजरत शमसुद्दीन साहब विलायत की खिलाफत की सनद मौजूद थी। आपने वह सनद हजरत शमसुद्दीन को अता की। हजरत शमसुद्दीन ने बड़े ही अदब के साथ उस खिलाफत नामे को बोसा दिया और अपनी आंखों से लगाया। फिर अली मुल्ला अब्दाल ने उस खिलाफत नामे को सबको पढ़कर सुनाया। उस खिलाफत नामे पर गवाही के साथ महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने दस्तखत किए। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कलियर शरीफ से रुखसती चाही तो हुजूर साबिर पाक ने फरमाया, भाई तुम रुखसत होना चाहते हो तो बेहतर है, आप जा सकते हैं। महबूब इलाही दिल्ली के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हुजूर साबिर पाक पीर भाई हैं।
हुजूर साबिर पाक हजरत निजामुद्दीन औलिया से बहुत मोहब्बत रखते। अगर कोई भी शख्स हजरत निजामुद्दीन की बारगाह से हुजूर साबिर पाक के पास आता तो हुजूर साबिर पाक उस आने वाले शख्स पर खास तवज्जो फरमाते। एक मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा खास हजरत अमीर खुसरो हुजूर साबिर पाक की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अमीर खुसरो ने अपने लिखे हुए कुछ कलाम भी आपकी बारगाह में सुनाए। जब हुजूर साबिर पाक का दीदार करके हजरत अमीर खुसरो महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया फौरन ही खड़े होकर आपके हाथ और आपकी आंखें चूमने लगते हैं और ये फरमाते हैं, खुसरो तुमने अपने हाथों से मेरे भाई साबिर के हाथ छुए होंगे और अपनी आंखों से उनके चेहरे का दीदार किया होगा। दोस्तों, ये थी हजरत निजामुद्दीन औलिया और हुजूर साबिर पाक की मोहब्बत। एक बार का वाकया है कि एक बारात जा रही थी जिसका दूल्हा नजीरुद्दीन बिन अयाजुद्दीन था, जो शेख उस्मान साहब का मुरीद था। शेख उस्मान महबूब इलाही के खलीफा हैं। ये बारात अचानक रास्ता भूलकर सरजमीन कलियर से 12 कोस की दूरी पर जा पहुंची। नक्कारे की आवाज रूए बातिन से हजरत साबिर तक पहुंची तो आपने हजरत शमसुद्दीन से फरमाया, ये कैसी आवाज है? हजरत शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर ये नक्कारे की आवाज है, शायद कोई बारात जा रही है। ये सुनकर हजरत साबिर पाक ने हुक्म दिया, शमसुद्दीन तुम एक मिट्टी के प्याले को बारात के मजमे को दिल में तसव्वुर करके ऊपर से ढक दो। हजरत शमसुद्दीन ने फौरन ही हुक्म की तामील की। अचानक बारात के रास्ते चारों तरफ से पहाड़ों से घिर गए और बाराती कैद हो गए। बाराती रास्ता ढूंढने की हर कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब न हुए और लाचार होकर वहीं बैठ गए। लोग बारात के इंतजार में थे। जब 4 दिन ऐसे ही गुजर गए तो ये लोग फौरन ही महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुए और सारे हालात बयान फरमाए। ये सुनकर महबूब इलाही ने फरमाया, तुम लोग आज यहीं ठहरो, कल तुम्हारी बारात आ जाएगी। उसी वक्त आपने हुजूर साबिर पाक के नाम एक अर्जी लिखी जिसमें लिखा था, हुजूर उन बारातियों की गलती माफ फरमा दीजिए। मोहम्मद अफजल अब्दाल ने कुछ ही देर में वो खत कलिर शरीफ पहुंचकर हजरत शमसुद्दीन को दिया। हजरत शमसुद्दीन ने अर्जी पढ़कर वो मिट्टी का प्याला उठा लिया। फौरन ही बारात के चारों तरफ से पहाड़ हट गए और बारात रवाना हो गई। मोहम्मद अफजल अब्दाल फौरन ही बारात में जाकर हिदायत करते हैं, अब रास्ते में किसी भी तरह का बाजा ना बजाना, इस बार महबूब इलाही की खातिर तुमको निजात मिल गई है। दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। दास्तान साबिर पाक का ये चौथा पार्ट है। पार्ट 1, 2, 3 हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, आप वो भी जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम।